श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष और पावन सा पर्व आने वाला है और इसी दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, जिस पूजन को करने से व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन तो करेंगे ही, पर क्या इस शिवरात्रि पर हमें व्रत रखना है या फिर नहीं रखना? निर्जला व्रत रखना है, फलाहार रखना है या फिर व्रत रखना ही नहीं है? साथ ही साथ जानेंगे कि यह पूजन हमें महाशिवरात्रि पर कितने बजे करना है। इसी के साथ में जानेंगे कि हमें जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, उस पूजन की यदि हमें कुछ सामग्री नहीं मिल पाती है तो फिर हम यह पूजन किस प्रकार से करना है। और साथ ही में जानेंगे कि पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें किस प्रकार से करना है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी मेरी प्यारी माताओं बहनों ने इस भगवान शिव की वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि हमें इस दिन व्रत रखना है या फिर नहीं रखना है। लेकिन उससे पहले आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो क्या इसे हमें अच्छे से सजाना है या नहीं सजना है? देखिए, यह बात आपके ऊपर निर्भर है कि आप पार्थिव शिवलिंग को कितने अच्छे से बना सकते हैं। यानी कि यदि आप शिवलिंग में जलधारी बना सकते हैं, माता अशोक सुंदरी का स्थान बना सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर सर्प का निर्माण कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार शिवलिंग बना सकते हैं। लेकिन यदि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण से शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से भी आप निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे मिट्टी से, तो इसमें हम किस प्रकार का जल डालेंगे। तो आप जो है इस मिट्टी में आपके घर पर जो नल का पानी आता है, वह पानी भी आप इस शिवलिंग को बनाने में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जो अपने घर के मटके के वहां पर पीने का पानी रखते हैं, इस पानी को आपको इस मिट्टी में मिलाकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जब भी आप यह पानी लेंगे तो इसी पानी में आपको थोड़ा सा गंगाजल मिलना है। इसी के साथ में आपको 1 से 2 चावल के दाने भी इस पानी में डालने हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग के लिए यह जो जल है, आपको महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही तैयार कर लेना है। यानी कि 25 फरवरी को आपको यह जल पूरी रात्रि अपने घर के मटके के वहीं पर रखे रहने देना है। और जब आप अगली सुबह 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सोकर के उठेंगे, तो इस सुबह में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और यह जो जल आपने तैयार किया था, इसी जल का प्रयोग आपको शिवलिंग को बनाने में करना है। अब दोस्तों, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग के लिए इस मिट्टी गीली ली करेंगे, तो इस मिट्टी में आपको काली मिर्च अच्छे से बारीक करके इसे भी डालनी है। और इसी के बाद में आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में गुरुदेव ने बताया है कि कौन से कुल के लोगों को कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना है। तो इससे भी आप अपने एक पेन और कॉपी के माध्यम से नोट कर लीजिए। देखिए, आप लोगों में जितने भी लोग क्षत्रिय वंश से, क्षत्रिय कुल के हैं, यानी कि जो ठाकुर हैं, सिंह हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, वह लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, लाल मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब दोस्तों, जो लोग ब्राह्मण हैं, यानी कि जो पंडित या फिर शुक्ला या फिर तिवारी ऐसा कुछ अपने पीछे लिखते हैं, तो उन्हें जो पार्थिव शिवलिंग है, वह विशेषकर सफेद मिट्टी से निर्माण करने हैं। सफेद मिट्टी, विशेषकर मुल्तानी मिट्टी भी आप ले सकते हैं, या फिर जो नदियों के किनारे मिट्टी होती है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो भी वैश्य कुल से आते हैं, तो उन्हें पीली मिट्टी का प्रयोग शिवलिंग को बनाने में करना है। आगे जो भी लोग शूद्र कुल से आते हैं, तो उन्हें काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और इसका पूजन करना होगा। अब दोस्तों, जिन भी लोगों को लाल मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो उन्हें काली मिट्टी में थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके लाल मिट्टी तैयार कर लेनी है। जिन लोगों को पीली मिट्टी नहीं मिल पाती है,
तो उन्हें काली मिट्टी में पीला चंदन डाल करके पीली मिट्टी तैयार कर लेनी है। जिन भी लोगों को सफेद मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो उन्हें शिवजी की जो भस्म मोती है, यानी कि अभिर होती है, थोड़ी सी मात्रा में डाल करके उस मिट्टी को सफेद कर लेना है। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें महाशिवरात्रि का व्रत रखना है या फिर नहीं रखना है। देखिए, महादेव का हम पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए अपनी कामना परिपूर्ण करवाने के लिए यह पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आपकी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है, आपकी तबीयत बिल्कुल सही है, तो फिर आप यह व्रत रख सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत निर्जला ही रखना है, क्योंकि महादेव आपसे कभी यह नहीं कहते हैं कि जो निर्जला व्रत रहेगा उसी से मैं प्रसन्न रहूंगा। तो सीधी सी बात है, आप फलहार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य यदि पूरी तरीके से सही है, आपकी किसी भी प्रकार की यदि मेडिसिन नहीं चल रही है, तो ही आपको यह व्रत रखना है, नहीं तो फिर आपको यह व्रत स्किप कर देना है। व्रत नहीं रखता है, केवल आपको पूजा ही कर लेना है। अब दोस्तों, जो भी आपके घर के बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, महिला है, तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना है। आप कुछ भी खा करके यह पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि पूजन का समय क्या रहने वाला है। देखिए, यदि आप इस पूजन को सच्चे दिल से करना चाहते हैं, महादेव को आप अपना आराध्य मानते हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर आपको यह पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में केवल एक ही बार आती है। और इस पर यदि आप गुरुदेव की प्रतीक्षा करेंगे कि गुरुदेव हमें ऑनलाइन पूजन करवाएंगे तभी हम पूजन करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। गुरुदेव के बहुत से कार्य होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि वह इस पूजन को न कराए, लेकिन अभी गुरुदेव ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया ही वह पूजन करवा भी सकते हैं, लेकिन आपको तो यह पूजन करना ही है। अगर आप सच्चे दिल से महादेव को चाहते हैं, तो क्योंकि महाशिवरात्रि पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करेंगे तो फिर कौन सी तिथि पर करेंगे। तो जो लोग पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए पूजन का जो समय है, पिछली बार गुरुजी ने जो ऑनलाइन पूजन करवाया था, वह महाशिवरात्रि पर शाम को 7 बजे से प्रारंभ करवाया था। तो आप यह मानकर चलिए कि इस बार भी आपको यह पूजन इस महाशिवरात्रि पर शाम को 7 बजे से ही शुरू करना है। देखिए, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आपका दिल कहे तो आप यह पूजन कर सकते हैं, और आपकी इच्छा नहीं है तो आप इस पूजन को स्कीप कर दो, क्योंकि फिर अगला मौका 1 साल बाद मिलेगा। तो जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहते हैं, तो वह यह मानकर चलिए कि हमें 26 फरवरी को शाम को 7 बजे से पूजन को प्रारंभ करना है। तो हमने यहां पर पूजन का समय भी जान लिया है कि आपको यह पूजन कितने बजे से करना है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमने जो आपको पूजन सामग्री बताई है, मान लीजिए कि कुछ पूजन सामग्री आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाती है, तो फिर इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, आपको कुछ सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं, तो जो भी आपके पास सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं, उन सामग्रियों से आप इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें तो उन पूजन सामग्रियों के साथ में ही यह पूजन करना है, तो आप इन सामग्रियों के स्थान पर कुछ सामग्रियां ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आपको कमल घट्टे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो इन कमल घट्टे के स्थान पर आप जितनी मात्रा में कमल घट्टे बताए गए हैं, उतनी मात्रा में चावल के दाने ले सकते हैं। यानी कि बहुत अधिक प्रयास करने के बाद कुछ सामग्रियां यदि आपको नहीं मिल पाती है, तो इसके स्थान पर आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली है कि हमें सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं, तो हमें पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, हमने बात की कि हमें शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है, साथ में हमें व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसी के साथ में हमने जाना कि हमें पूजन कितने बजे से प्रारंभ करना है। तो जिन भी लोगों की महादेव में आस्था है, वह तो इस पूजन को आवश्यक रूप से करेंगे ही, क्योंकि हम सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का यह सबसे बड़ा पर्व है, साल में केवल एक ही बार आता है। तो यदि आप इस पूजन को करना चाहते हैं,
तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी। यदि आपको और भी पूजन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं, कुछ सवाल रहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।